ये इंजेक्शन्स तकरीबन आपके 10 से 12 दिन चलते हैं। इन इंजेक्शन्स आपको रोज़ इंजेक्शन्स लेने होते हैं। थोड़ी सी सेडेशन दी जाती है, थोड़े टाइम के लिए बेहोश किया जाता है और उसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे एग्स निकाल लिए जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल जिंदल IVF चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको IVF स्टेप बाय स्टेप उसके सारे प्रोसेसेस बताऊंगी और साथ में ये बताऊंगी कि IVF में कितना समय लगता है। जब आपका डॉक्टर आपको ये एडवाइस कर देता है कि आपको IVF की तरफ जाना है, तो उस टाइम पे आपकी पहले एक काउंसलिंग होती है जिसके अंदर आपको सारी ट्रीटमेंट कॉस्ट वगैरह बताई जाती हैं और ट्रीटमेंट के स्टेप्स बताए जाते हैं। तो उस काउंसलिंग में मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में वो काउंसलिंग के लिए एक काउंसलर होता है जो आपको सब पूरी तरह से IVF की सारी चीज़ की क्लैरिटी देता है। तो उसके बाद IVF का पहला स्टेप होता है कि आपको इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। नॉर्मली ये जो इंजेक्शन्स हैं ये अंडे बनाने के इंजेक्शन्स होते हैं। ये इंजेक्शन्स तकरीबन आपके 10 से 12 दिन चलते हैं। इन इंजेक्शन्स आपको रोज़ इंजेक्शन्स लेने होते हैं। केस टू केस बेसिस पे किसी पेशेंट को 2 इंजेक्शन्स लगते हैं, किसी पेशेंट को 1 इंजेक्शन लगता है, किसी पेशेंट को आधे साइकिल में एक तरह का इंजेक्शन लगता है और साइकिल के लेटर ऑन में 2 इंजेक्शन्स मिनिमम होते हैं। इंजेक्शन्स के दौरान डॉक्टर आपको 3 से 4 बार बुलाता है जिसमें वो अल्ट्रासाउंड करके एग्स की ग्रोथ को मॉनिटर करता है। जब एग्स रेडी हो जाते हैं, यूजुअली वो 8 से 10 दिन लगते हैं और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके आपको ये बताएगा कि एग्स मैच्योर हो गए हैं। उस दिन आपको एग्स का फाइनल मैच्योरेशन, जिसको डॉक्टर्स ट्रिगर बोलते हैं, वो लगाया जाता है। ट्रिगर लगाने के 36 घंटे के अंदर अंदर आपका ओवम पिकअप किया जाता है, एग पिकअप। एग पिकअप का प्रोसीजर कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, बट इसके अंदर आपको थोड़ी सी सेडेशन दी जाती है, थोड़े टाइम के लिए बेहोश किया जाता है और उसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे एग्स निकाल लिए जाते हैं। एग्स निकालने के बाद हम IVF लेबॉर्ट्री में वो एग्स दे देते हैं। उसके बाद उसी दिन आपके हस्बैंड का सीमन सैंपल भी चाहिए होता है। तो वो सीमन सैंपल जो है वो आपके IVF लैब में वो सैंपल भी दिया जाता है और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट उन दोनों एग्स और स्पर्म्स को फ्यूज़ करते हैं। या तो वो IVF के द्वारा फ्यूज़ करते हैं या एक एक एग के अंदर एक एक स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, जिसको ICSI बोला जाता है। ये 2 तरीके से IVF या ICSI, इसके द्वारा आपके भ्रूण बनाए जाते हैं। तो भ्रूण बनाने के बाद भ्रूण को हम कल्चर मीडिया में रखते हैं और उनको हम ग्रो करते हैं। वो भ्रूणों को ग्रो करके पहले अगले दिन 18 घंटे के अंदर अंदर ये देखा जाता है कि उनका भ्रूण एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ कर गए हैं या नहीं कर गए। और इस तरह ये देखने के बाद भ्रूण को दूसरे, तीसरे या 5वें दिन तक ग्रो किया जाता है। तो अगर तो आपके डॉक्टर आपको ये एडवाइस करता है कि आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है, तो आपको उसी साइकिल डिपेंडिंग ऑन तीसरे दिन आपका भ्रूण माँ के यूट्रस में रखना है या 5वें दिन रखना है। डॉक्टर आपको इंजेक्शन्स शुरू करता है पिकअप के बाद और उन इंजेक्शन्स की प्रॉपर काउंटिंग के बाद तीसरे या 5वें दिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अंदर किया जाता है। तीसरे दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं और 5वें दिन अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है उसको डे 5 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र बोला जाता है। कई केसेस में, जो कि आजकल ज़्यादा कॉमनली होता है, हम एम्ब्रियोज बना के उनको फ्रीज़ कर लेते हैं। IVF में मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं तो उन्हीं सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज़ कर लिया जाता है, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो 2 महीने बाद किया जाता है। इसको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। कई बार फीमेल के बहुत सारे इंजेक्शन्स लग रहे होते हैं, तो उस केस में डॉक्टर्स को लगता है कि बॉडी में हार्मोन ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत ही नेचुरल वे में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए डॉक्टर्स फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आजकल ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आपके यूट्रस को डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं। 2 महीने बाद आपको मेंसेस में बुला के या तो आपको दवाई दी जाएगी जिससे आपका यूट्रस प्रिपेयर किया जाएगा, यूट्रस की झिल्ली जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो प्रिपेयर किया जाता है, या डॉक्टर आपको नेचुरल आपके फॉलिकल को मॉनिटर करके बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में, जिसको कि नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं, उसको भी डॉक्टर फॉलो करते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे आपके यूट्रस को प्रिपेयर किया जा सकता है और उसके बाद
जब आपकी लाइनिंग अच्छी बन जाती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शंस शुरू करते हैं जो कि 3 से 5 दिन लगते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डे ऑफ ट्रांसफ़र। तो उसके बाद फिर आपको हॉस्पिटल बुलाया जाएगा। आपके एम्ब्रियो के बारे में आपके डॉक्टर आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि हमने इतने एम्ब्रियो निकाले हैं, इतने एम्ब्रियो उसको पिघलाए हैं और इसमें से इतने एम्ब्रियो ग्रो किए हैं और उसमें से 1 या 2 एम्ब्रियो हम आपके माँ के यूट्रस में रख देंगे। इस पूरे साइकिल में एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना, इसको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल कहा जाता है। इसके बाद आपको लगातार 14 दिन इंजेक्शंस चलेंगे, चाहे आपका फ्रेश ट्रांसफ़र हुआ है जो पिकअप के 5वें दिन भ्रूण रखने को कहते हैं, या 2 महीने बाद के फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल। दोनों में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद, एम्ब्रियोज बॉडी में रखने के बाद 14 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है, जो कि पॉजिटिव अगर आता है तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। तो ये था IVF स्टेप बाय स्टेप। तो इस सारे प्रोसेस में अगर तो आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल है, तो ये आप समझिए कि ये 20 दिन का प्रोसीजर है, जिस दिन से इंजेक्शंस शुरू होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक। 20 से कम, आप ये कह सकते हैं 15 से 20 दिन। लेकिन अगर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसको कि हम कई बार स्प्लिट साइकिल भी बोलते हैं, कि पहले अंडे निकाल के भ्रूण को फ्रीज़ कर लेना और 2 महीने बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना, अगर कुछ आपको इस तरह का रिकमेंडेशन दिया जाता है तो आप ये समझिए कि टोटल IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आप 3 महीने में ये स्प्रेड हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको IVF के डिटेल स्टेप्स की जानकारी हो गई होगी। अगर आपके इस वीडियो के सिवाय भी कुछ और सवाल हैं तो आप हमें क्वेरी रेज़ कर सकते हैं और हमसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे लिखे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन भरा रहा होगा। थैंक यू।